इतना नमक देख के करो ना। सॉरी मम्मी जी, मैं दोबारा सब्जी बना। रहने दो, मैं करती हूँ। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है पता नहीं। वैसे तुम्हारी माँ को भी जरा ध्यान रखना चाहिए। अब उनके घर कोई मेहमान आए जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई मर्द यूं छुप छुप कर आए और उसका वहां होना छुपाया जाए तो ये बात तो गलत है ना। इससे ना सिर्फ उनकी पर हमारी भी बदनामी होती है। अब कल रात को देखो, बेकार का इतना बतंगड़ हो गया। जाओ ये टेबल पर रख दो। माँ, आपको ट्विंकल से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्या गलत कहा मैंने? माँ, हमें उनके मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उनकी पर्सनल लाइफ है और वो समझदार है। रहने दे कुंज, तू मुझे मत सिखा कि क्या सही है और क्या गलत। अरे रिश्तेदारी में कैसी कैसी ऊंच नीच हो जाती है, तुझे क्या पता। तू इस मामले में ना ही पड़े तो बेहतर होगा। माँ, मैं इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहता, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इस बारे में बात मत करिए। ट्विंकल को बुरा लग सकता है, उसकी माँ की इज्जत का सवाल है। और मेरी इज्जत, उसका ख्याल है या नहीं? कुंज, मुझे तो लगता है जब से तेरी शादी हुई है ना, तू अपनी खुद की माँ को भूल गया है। जब देखो ट्विंकल और उसकी माँ का ख्याल रहता है, उन्हीं के बारे में बात करता रहता है। मुझे तो लगता है तू उन्हें मुझसे ज्यादा प्यार करने लगा है। माँ, कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, जैसे आप मेरी माँ है वैसे वो भी मेरी माँ है ना। आप दोनों को बराबरी का प्यार नहीं कर सकता मैं। इनफैक्ट पता है मैं खुद को कितना लकी मानता हूँ कि मुझे आप जैसी माँ मिली और उनके जैसी सास। बस यही तो बात है ना कुंज, माँ में और सास में क्या फर्क होता है, वही तू भूल गया है। माँ, मेरी बात सुनिए प्लीज। माँ, हाँ चिंकू, मैंने प्रोफाइल बना दी है और रजिस्टर भी कर दिया है। हाँ, अपना ही मेल आईडी दिया है और अपना ही फोन नंबर दिया है। बस अब प्रोफाइल चेक कर रही हूँ। ठीक है, चल बाय। कौन सी प्रोफाइल? कहाँ रजिस्टर कर लिया तूने खुद को? मेरी तो हर एक चीज जाननी होती है और मैं उससे कुछ पूछूं तो झूठ बोलता है। मैं भी नहीं बताऊंगी मेरा प्लान। एक शॉपिंग साइट पे रजिस्टर किया है। तुम्हें रजिस्टर किया? मुझे रजिस्टर किया मतलब? हाँ, एक साइट है, वहाँ अपना सड़ू हस्बैंड बेचो और शॉपिंग के गिफ्ट वाउचर्स ले लो। गुड ना? कोई ढंग की बीवी मिल रही है तो मेरे लिए भी ढूंढ लियो। तू तो डैमेज मॉडल है। बात करना ही बेकार है, मतलब सवाल पूछो तो उल्टे जवाब। जरूर माया का ही मैसेज होगा जो इतना हैप्पी दिख रहा है। कुंज, तुम्हें पता है आज मैं चिंकी से मिली। अच्छा, गुड। और हमने ना वहाँ एक बड़ा हॉट लड़का भी देखा। तुम्हें पता है कुंज, मैंने ना आज डिसाइड किया है कि हेलो, ओह जस्ट अ सेकेंड। पहले उस माया के साथ लॉन्ग ड्राइव्स और अब मैसेजेस और सीक्रेट कॉल्स भी। बाबा जी, ये सब क्या चल रहा है? ओके, ठीक है। ट्विंकल, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो कुंज? कुछ काम है, आता हूँ। कुछ बता।
अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे इस तरह क्यों बुलाया? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए तुम्हें फोन किया। ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे करना चाहते हैं? कुंज, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मुझे अपना परिवार चाहिए और वो तुम कर सकते हो। आपने जो किया उसके बाद आपको लगता है कि मैं आपकी मदद करूंगा? माफ कीजिए, मैं चलता हूं। कुंज, मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, उसके लिए मैं कोई भी सजा सहने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज मेरे परिवार से मुझे माफी दिलवा दो। मैं आपको क्यों माफी दिलवाऊं जब मुझे लगता ही नहीं कि आप उसके लायक हैं? कुंज, तुम्हें मुझे अपने परिवार से माफी दिलवानी होगी। मैं मानता हूं मैं गलत था, लेकिन मैं अपने परिवार से आज भी उतना प्यार करता हूं जितना करता था। मैं अपना घर छोड़ के गया क्योंकि मैं मजबूर था। मेरा विश्वास करो, इतने सालों हर दिन हर पल मैं इस गिल्ट में जीता रहा कि काश मैं उस दिन इतना कमजोर नहीं पड़ा होता। मेरा बिजनेस बहुत लॉस में चल रहा था, फिर एक एक्सीडेंट हुआ। वो जहाज जिसमें मैं था वो डूब गया। जब मैं ठीक होकर वापस लौटा तो लीला ट्विंकल को लेकर जलंधर छोड़ चुकी थी। मैं उन्हें ढूंढने अमृतसर आ गया, लेकिन उनके घर पे ताला लगा हुआ था। मुझे पता चला कि मेरी मौत की खबर की वजह से लीला को इंश्योरेंस के पूरे पैसे मिल गए। मुझे लगा कि अगर मैं लौट के वापस आऊंगा तो पुलिस तो मुझे धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेगी और उनका सारा पैसा भी जब्त हो जाएगा। इसलिए मैं ट्विंकल और लीला से बहुत दूर चला गया ताकि ट्विंकल की जिंदगी बर्बाद ना हो। कुंज, हर किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। क्या तुम मुझे मौका नहीं दोगे? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, एक बार मुझे अपने परिवार से माफी दिला दो प्लीज। आप हाथ मत जोड़िए प्लीज, बड़े हैं मुझसे, ससुर है मेरे। पर मैं आपने सही कहा, आपकी गलती माफी के लायक नहीं, पर गलती चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे सुधारने का मौका मिलना चाहिए। मैं आपसे वादा नहीं करता, पर कोशिश जरूर करूंगा, पता नहीं कैसे। रही बात ट्विंकल की, तो आपके जिंदा होने की खबर मैं उस तक नहीं पहुंचा सकता। फैसला मां का है और जैसा उनको ठीक लगेगा वही होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। सबसे पहले मां को आपको माफ करना होगा। आप कल सुबह गुरुद्वारे आ जाइए। कुंज, एक बाप के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि उसकी बेटी की जिंदगी में तुम जैसा जीवन साथी है। मुझे गर्व है तुम पे। मेरी ट्विंकल इज रियली लकी कि उसे तुम मिले। मैं चलता हूं। क्या बात है पुत्र, आज तू मैनू सवेरे सवेरे गुरुद्वारे ले अपने साथ। बात क्या है? माँ, मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ, इसलिए सोचा आज आपको भी यू नो। चल अच्छा है। माया, तुम यहाँ? माँ, ये माया है। माया और मैं कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं। माया, ये ट्विंकल की मॉम और मेरी भी। सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल पुत्र, जिंदी रह। ऐ की तेरी अखां विच आंसू, सब ठीक तो है ना पुत्र? माँ, एक्चुअली माया शादीशुदा है और उसकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए परेशान रहती है। माया, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ तुम चाहती थी कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, पर माँ से मैं ये बात शेयर कर सकता हूँ, और तुम भी, क्योंकि माँ जो एडवाइस देंगी ना वो बेस्ट होगी। हाँ पुत्र, ऐसे आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। तेनू और दर्द होगा पुत्र, और परेशानियां किसको नहीं होती है, तो अकेली थोड़ी ना है। बस
तू कोशिश करना मत छोड़। मैंने बहुत कोशिश की और अब भी कर रही हूँ, लेकिन कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। पर पुत्र ऐसे हिम्मत हारने से भी क्या मिलेगा? हाँ, तो बस अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए ना कोशिश करती रहे और बाकी सब है ना वाहे गुरु जी पर छोड़ दे, सब ठीक कर देंगे पुत्र। और हाँ पुत्र, अगर आधी रात को भी ना तेनू मेरी जरूरत पड़े, मुझसे कोई सलाह लेनी हो तो बेझिझक मुझे फोन कर देना। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तेरे लिए करूंगी, लेकिन अपने आप को अकेला मत समझना पुत्र, कभी भी। थैंक यू आंटी जी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इन दिनों कुंज ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत समझाया। दोस्त होते ही इसलिए है ना। पता है आंटी जी, अगर मेरे मॉम डैड जिंदा होते ना तो मैं उनसे मेरी बातें डिस्कस करती, शेयर करती। कभी कभी मुझे बहुत अकेलापन लगता है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आज आपसे बात कर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि मैं अब अकेली नहीं हूँ। सच कहा पुत्र, तू बिल्कुल अकेली नहीं। आज अब चल, उदास मत हो, खुश रह। थैंक यू आंटी जी, मैं अब चलती हूँ। ठीक है। अच्छा किया पुत्र, अपने दोस्त की मदद करके। ऐसे समय पर अगर कोई ना हो ना तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। आई नो माँ। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपके साथ अपना टूटा हुआ रिश्ता जोड़ने आया हूं। तो मैंने इनसे यहाँ मिलाने के लिए लेकर आया? कुंज? माँ, लीला, चलिए जाइए यहाँ से। क्यों आए हो आप यहाँ? माँ भी कुछ देर पहले आपने माया से क्या कहा याद? कि हमें जिंदगी को दोबारा एक मौका देना चाहिए। परेशानियां हर किसी की जिंदगी में होती हैं, पर खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। आप खुद ही अपनी कही हुई बात भूल रही हैं। यकीन नहीं आ रहा है, तुम इनकी तरफदारी कर रहे हो? इनकी? माँ, मैं तरफदारी बिल्कुल नहीं कर रहा। दरअसल मैं कल रात को इनसे मिला, काफी बातें भी की हमने। माँ, इनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कितने शर्मिंदा हैं। आप प्लीज मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ माँ आप लोगों के लिए, प्लीज। आगे आप समझदार हैं, मैं जानता हूँ आप जो भी करेंगे आप सोच समझ कर करेंगे, पर मुझे लगता है इन्हें एक मौका दे देना चाहिए आपको। हाय, क्या आप ट्विंकल हैं? जी, हेलो अंकल, आई एम ट्विंकल तनेजा सरना। हेलो, माई सेल्फ शेखर गिल। प्लीज बैठिए। वेबसाइट पे मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच अंकल। एक्चुअली मैं चाहती थी कि मॉम से मिलने से पहले एक बार मैं आपसे मिल लूँ। वो मामला मॉम की शादी का है ना, इसलिए मैं कुछ भी लाइटली नहीं लेना चाहती। ऑफ कोर्स, क्या बात करनी है आपको? अब मैंने समझ में आ गया है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आपने मेरे दामाद को अपनी बातों में फंसाया। इसका दिल जीतकर आपको क्या लगता है कि मैं आपको माफ कर दूंगी? ऐसे ही मैं आपको ट्विंकल और मेरी जिंदगी में वापस आने दूंगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे आप? माँ प्लीज, माँ प्लीज, एक बार मेरी बात सुन। माँ, मेरे लिए प्लीज। आज हम इस पवित्र जगह के सामने खड़े हैं। प्लीज अपने अंदर झांक के देखिए। मैं जानता हूं आप बहुत नफरत करते हैं इनसे, पर इस हद तक गुस्सा हम उसी इंसान से करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए मायने रखते हैं। क्योंकि उसी गुस्से के नीचे ना कहीं वो हल्का सा प्यार छुपा होता है।
उस प्यार के खातिर एक मौका दे दीजिए, नहीं एक मौका माँ। माँ अगर आप खुद से पूछेंगी ना, मैं जानता हूं कि आपका दिल भी यही चाहता है। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूं। इन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तू सारी बातें नहीं जानता है कुछ, तू बीच में मत पड़, तू कुछ भी नहीं जानता है। माँ आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। माँ आप सच में इनसे प्यार नहीं करती? मुझसे नहीं, कम से कम खुद से मत झूठ बोलिए माँ। जो वक्त साथ गुजारा इतने साल, उसे याद कीजिए। जरा सी भी फीलिंग्स नहीं है आपके मन में इनके लिए? माँ इतने सालों के बाद सही सलामत जिंदा देखे, क्या आप अपने दिल में इन्हें वापस जिंदा नहीं करना चाहते? माँ अपने बारे में और कुछ बताइए अंकल। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। पूरे पंजाब में ऑटोमोबाइल स्टोर्स की चेन है मेरी। लगभग 10 साल पहले मेरी बीवी की डेथ हो गई थी। आपके बच्चे नहीं है। तो अंकल ऐसे अचानक से दोबारा शादी करने का ख्याल कैसे आया आपको? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। अच्छी खासी जिंदगी गुजारी हमने एक साथ में, लेकिन अब मुझे अकेलापन खा रहा है, इसलिए मुझे एक साथी की तलाश है। आपकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी अंकल, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी मॉम से मिलेंगे तो। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। बताओ बेटा। अंकल एक्चुअली मेरी मॉम को पता नहीं है कि मैं उनकी दूसरी शादी, यू अंडरस्टैंड ना अंकल? श्योर, आई अंडरस्टैंड। इसलिए अगर आप मॉम से नॉर्मली मिले और उन्हें एक चांस दें आपको जानने का, तो अच्छा होगा ना। बाकी की बातें हम सब बाद में डिसाइड कर लेंगे। ठीक है बेटा, आप मुझे फोन करके बता दो मुझे उनसे कहाँ और कब मिलना है। थैंक यू सो मच अंकल। ओके बेटा, बाय। Bye, ऑल द uncle. बेस्ट। Thank you. टेक केयर। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच बाबा जी। मैं कुंज को बताती हूँ, एकदम हैरान हो जाएगा। क्यों क्यों बताऊं मैं उसे कुछ भी? वैसे भी उसे माया से फुर्सत मिले तो उसे किसी चीज को और जानने में इंटरेस्ट हो ना। कुछ नहीं बताऊंगी मैं। लीला, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने कुछ नहीं सुना है, मुझे जाने दीजिए। लीला, मेरी बात तो सुनो प्लीज। मैंने कुंज से इसलिए बात की थी क्योंकि मुझे अपना परिवार वापस चाहिए। रुको रुको रुको। मेरा तो इस घर में आना ही नहीं होता, यू नो, क्योंकि मैं ऑब्वियसली अपने ससुराल में ही रहती हूँ ना। आई एम सॉरी, मेरे मुंह से ससुराल सुन के तुम ऑकवर्ड हो गए होगे ना। इतने सालों बाद मेरी शादी की खबर सुन के आई एम श्योर तुम्हें बहुत अजीब लगा होगा। सॉरी। बिल्कुल नहीं, आई वॉज हैप्पी। इनफैक्ट मैं खुद शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। व्हाट? दैट्स रियली गुड न्यूज़। कोई डेट वेट फिक्स हुई? अभी तो सिर्फ बातचीत शुरू हुई है। इनफैक्ट उस लेडी की बेटी से मिला आज मैं। बहुत ही चार्मिंग और स्वीट बच्ची है। अभी कुछ देर पहले उसका फोन आया था कि आज रात को डिनर पे उसकी मम्मी से मैं मिल सकता हूँ। That's amazing. What's that lady's name? लीला तनेजा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है उनका, और उनकी बेटी ट्विंकल। लीला तनेजा और उसकी बेटी ट्विंकल तनेजा उसका साथ दे रही। माँ, अरे ट्विंकल पुत्र, आप ठीक तो? वो आंटी अंकल आपको परेशान कर रहे थे क्या? क्या? मैंने देखा वो रोड पे आपको रोक के आपसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहे थे। मैं कुछ सुन तो नहीं पाई, पर ऐसा लग रहा था
जैसे वो आपको रोक के आपसे जबरदस्ती बात करना चाह रहे हैं। अच्छा हुआ ट्विंकल ने कुछ सुना नहीं, वरना आज तो गजब ही हो जाता। अरे नहीं पुत्र, वो मुझे क्यों परेशान करने लगेंगे भला? वो तो खुद ही अपने परिवार को ढूंढ रहे हैं और टेंशन में, इस वास्ते ऐसा कुछ नहीं जो तू सोच रही है। नहीं माँ, उनको देख के साफ लग रहा था कि वो आपको परेशान कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं, तू एक गल लेकर बैठ जाती है तो बैठ जाती है। प्लीज माँ, वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, आप ना उन अंकल से दूर रहो। मुझे अजीब सी फीलिंग आती, मुझे वो सही आदमी नहीं लगते। और वैसे भी आपने उनकी बहुत हेल्प कर दी, उनकी प्रॉब्लम तो उन्हें खुद सॉर्ट करने दो। पुत्र ऐसे नहीं कहते, वो अच्छे इंसान है वो। ओहो माँ, होंगे वो अच्छे आदमी, लेकिन उनकी लाइफ की प्रॉब्लम तो उन्हें आप वो खुद ही सॉल्व करने दो। अच्छा एनीवे, आपको ना आज मेरी एक फ्रेंड के एक अंकल से डिनर पे मिलना है। कीड़ा फ्रेंड कीड़ी है, बात क्या है बता तो सही। वो एक्चुअली मैंने अपने एक फ्रेंड को प्रॉमिस किया है कि आप उनके अंकल की हेल्प करेंगी, इसलिए आपको उनसे मिलना है। चली तो जाऊंगी पुत्र, लेकिन गल की है पता ना। वो तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि बात क्या है, लेकिन जब आप वहाँ जाओगे ना आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन पुत्र मैं ऐसे कैसे? प्लीज माँ। अच्छा ठीक है, तेरे वास्ते चली जाऊंगी।